अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल हसीब है। मैं चोशबाज का रहशी हूँ। चंद अर्सा पहले मेरी कमर में शदीद दर्द हुआ। हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया। दर्द की वजह से मैं चल फिर नहीं सकता था, अपनी ज़िंदगी में मामूली का काम नहीं कर सकता था। हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, जिसके पता चला कि ये हराम मर्ज़ की रसौली है। तमाम डॉक्टरों ने ऑपरेट का कहा, लेकिन किसी पर दिल मुतमईन नहीं होने की वजह से हमने ऑपरेट नहीं करवाया। और कोई इस बात की टांगों की गारंटी भी नहीं दे रहा था। हम डॉक्टर महमूद से मिले, जिन्होंने हमें इस बात की गारंटी दी और हमारा दिल मुतमईन हुआ, जिसकी वजह से हमने अल्लाह का नाम लेकर इनसे ऑपरेट करवाया और इन्होंने मुझे ऑपरेट के अगले दिन ही खड़ा कर दिया। ऑपरेट से पहले मैं चल नहीं सकता था, अपनी मर्ज़ी से उठ नहीं सकता था। लेटने के बाद मैं सहारे के बगैर नहीं उठ सकता था और अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकता था। ऑपरेट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मर्ज़ी से चल फिर सकता हूँ, रोज़मर्रा के काम कर सकता हूँ, उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद महमूद अहमद, स्पाइन सर्जन में रज़िया सिख हॉस्पिटल पे प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारे पास पेशेंट है अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब जो है, इनके हराम मगज़ में रसोली थी। रसोली की वजह से हराम मगज़ जो है वो दर्द रहा था और नीचे वाली टांगों में शदीद दर्द है इसमें। और ये जो बच्चा है ये आईसीएस का स्टूडेंट है और यंग एज ग्रुप में था। फैमिली इंतहाई परेशान थी। हराम मगज़ की रसोली है और रसोली का पता नहीं क्या नतीजा होगा, ये चीज़ें किस तरह होंगी, ठीक है। क्योंकि हराम मगज़ की रसोली जो है, हराम मगज़ के अंदर बड़ी सेंसिटिव सा एरिया होता है। पूरी टांगों की सप्लाई वहीं से निकल के जा रही होती है टांगों में, और अगर उस वही रसोली अगर बढ़ जाए तो वो टांगों में टोटल फालिज जो है वो भी हो सकता है। तो और उसके हवाले से फैमिली में काफ़ी परेशानी थी और पढ़ाई के हवाले से भी पेन की वजह से ये अपनी चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। हम इनसे पूछते हैं कि इनका सर्जरी का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। जी अब्दुल हसीब, क्या हाल है, खैरियत से? अच्छा ये बताएं, ऑपरेशन जो है उससे पहले आपकी कैफियत कैसी थी? ऑपरेशन से पहले मैं चल फिर नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। सही है, अपनी मर्ज़ी से खा पी नहीं सकता था। सही है। और ऑपरेशन में देखिए, आपको एडवाइस किया गया कि आपकी हराम मर्कज़ के अंदर रसोली है, तो उन्होंने क्या बताया आपको कि क्या होना चाहिए? उन्होंने सबने सर्जरी बताई थी, सर्जरी लेकिन बताई किसी थी। का दिल मुतमिन नहीं था। मुतमिन क्यों नहीं था? क्या मसला? तमाम डॉक्टर टाँगों में दोबारा चलने की गारंटी नहीं देते। अच्छा, यानी कि उनके सब ये कुछ भी कह हो रहे थे सकता कि है। कुछ भी हो सकता है और टाँगे जो हैं वो परमानेंट कॉलेज भी हो सकता है और आप चलना फिरना जो है वो खत्म हो सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से काफ़ी परेशान काफ़ी थे। परेशान थे। तो फिर उसके बाद फिर जिस तरह क्या इन्होंने बताया, तो आपने फिर ऑपरेशन करवा लिया मुझसे? जी, फिर क्या नतीजा रहा? आपने अगले दिन खड़ा किया। अगले दिन आपको खड़ा कर दिया। तो चलना कब शुरू किया आपने? चलना उसी जैसे ही यहाँ से हॉस्पिटल से यानी कि आपको डिस्चार्ज है, आप अपने पाँव पे चल के गए। जी, तो व्यूअर्स, ये जो पेशेंट है हमारे, इनके बारे में इन्होंने बताया कि ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद इन्होंने फ़ौरन जो है वो चलना शुरू कर दिया था। अच्छा ये बताएँ, अभी आजकल आप अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? जी, आप खड़े होके दिखाएँ। सहारे के बगैर खड़े हो सकते हैं? जी, बैठें।